काकोरी शहीद स्मारक। 1 मिनट 15 सेकंड का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव और आप देख रहे हैं द सतीश पौराणिक कास्ट। आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज हम घर से निकल रहे हैं एक ऐसी जगह की ओर जिसका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज हम जा रहे हैं काकोरी शहीद स्मारक, उस ऐतिहासिक जगह पर जहां 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरे देश में आजादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। से देखने जा रहे हैं वो जगह कैसी है जहां यह ऐतिहासिक घटना हुई, वहां आज क्या मौजूद है, शहीदों की यादों को किस तरह संजो कर रखा गया है और क्या आज की पीढ़ी उस इतिहास को उतना ही जानती है जितना हमें जानना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आपके साथ। तो आज का ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं है, ये सफर है उन वीरों की कहानी तक पहुंचने का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज हम आपको काकोरी से जुड़ी हर वो खास चीज दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपको भी महसूस होगा कि आजादी हमें मिली जरूर है, लेकिन इसके पीछे कुर्बानियों की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन। जब 10 नौजवानों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, सोचिए, एक ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही है, डिब्बों में बैठे लोग अपने घर पहुंचने की जल्दी में हैं। किसी को नहीं पता कि कुछ ही मिनटों बाद इस ट्रेन की एक जंजीर खिंचेगी, ट्रेन अचानक रुक जाएगी और अंग्रेजी हुकूमत के खजाने पर ऐसा धावा बोलेगा जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। यह कहानी है काकोरी ट्रेन एक्शन की। 9 अगस्त 1925, लखनऊ से कुछ किलोमीटर पहले काकोरी। और इस कहानी के केंद्र में थे कुछ ऐसे नौजवान जिनके पास न कोई बड़ी सेना थी, न कोई सरकारी ताकत, न कोई विशाल संगठन, लेकिन उनके पास था आजादी का जुनून। उस दौर का हिंदुस्तान साल था 1925। भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन की धारा थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि अंग्रेजी हुकूमत को सिर्फ अपीलों से नहीं हटाया जा सकता। इसी सोच से जुड़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और उनके साथी इसी क्रांतिकारी धारा का हिस्सा थे। HRA का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को खत्म करके एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, पैसा। क्रांति सिर्फ नारों से नहीं चलती, हथियार चाहिए थे, संगठन चलाने के लिए पैसा चाहिए था, पर्चे छापने थे, क्रांतिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना था और HRA के पास संसाधन सीमित थे। तब एक सवाल उठा, पता मावेशा के पैसा आएगा कहां से? निशाने पर आया अंग्रेजी खजाना। क्रांतिकारियों को पता था कि रेलवे के जरिए सरकारी पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। एक ट्रेन, 8 डाउन। शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर आने वाली यह ट्रेन सरकारी खजाने की रकम भी लेकर चलती थी। और फिर एक योजना बनने लगी। निशाना कोई आम यात्री नहीं होगा, किसी व्यापारी को नहीं लूटा जाएगा, किसी गरीब का पैसा नहीं लिया जाएगा। निशाना होगा अंग्रेजी सरकार का सरकारी खजाना। लेकिन योजना जितनी सुनने में आसान थी उतनी थी नहीं, क्योंकि ट्रेन में यात्री होंगे, गार्ड होगा, रेलवे कर्मचारी होंगे और सबसे बड़ी बात, अगर गोली चली तो बेगुनाह भी मारे जा सकते थे। यही वजह थी कि शफाकुल्ला खान इस योजना को लेकर शुरू में पूरी तरह सहज नहीं थे, लेकिन अंततः उन्होंने भी साथ देने का फैसला किया। 9 अगस्त 1925, वह दिन शाहजहांपुर से 8 डाउन ट्रेन लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन अपने रास्ते पर थी और उसमें बैठे थे कुछ ऐसे यात्री जो असल में यात्री नहीं थे, वे क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल और बनवारी लाल। इनमें से अलग अलग लोग ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे। ट्रेन चल रही थी, समय बीत रहा था और फिर आया काकोरी। अचानक खिंची ट्रेन की जंजीर ट्रेन काकोरी के पास पहुंची और तभी चेन खिंची। ट्रेन अचानक रुक गई। यात्रियों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, ट्रेन क्यों रुक गई। कुछ लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे,
गार्ड भी यह देखने के लिए आगे आया कि आखिर ट्रेन क्यों रुकी है, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि बाहर उसका इंतजार कौन कर रहा है। क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू में किया। अब अगला निशाना था सरकारी खजाने का संदूक। कुछ मिनटों में बदल गया इतिहास। ट्रेन के गार्ड वाले हिस्से में सरकारी रकम रखी थी। क्रांतिकारियों ने उसे अपने कब्जे में लिया। उनका उद्देश्य यात्रियों का सामान लूटना नहीं था। वे सरकारी खजाने को निशाना बना रहे थे। लेकिन संदूक को खोलना इतना आसान नहीं था। उसे तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। इधर ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच डर फैल चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कौन है, क्यों है और क्या होने वाला है। क्रांतिकारी लगातार कोशिश कर रहे थे कि कार्रवाई जल्दी खत्म हो, क्योंकि हर गुजरता सेकंड खतरा बढ़ा रहा था। आखिरकार सरकारी खजाने की रकम उनके हाथ लग गई। रकम लगभग 4,600 से 4,700 रुपए के आसपास थी। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह रकम सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल था, कुछ नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। एक गोली और बदल गई कहानी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक दुखद मोड़ भी आया। कार्रवाई के दौरान चली गोली से एक यात्री की मौत हो गई। क्रांतिकारियों का मकसद यात्रियों की हत्या करना नहीं था, लेकिन अब अंग्रेजी सरकार के पास उनके खिलाफ कार्रवाई को और कठोर बनाने का आधार था। और फिर शुरू हुआ ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा शिकंजा। अंग्रेजों ने शुरू किया शिकार काकोरी की घटना ने अंग्रेजी प्रशासन को हिला दिया। सरकार ने इसे सामान्य चोरी या डकैती की तरह नहीं देखा। उन्हें समझ आ गया था कि यह एक संगठित क्रांतिकारी गतिविधि है। जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई, क्रांतिकारियों के ठिकानों पर नजर रखी जाने लगी। एक एक करके एचआरए के सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश हुई। कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन एक नाम अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था, चंद्रशेखर आजाद। बिस्मिल की गिरफ्तारी, रामप्रसाद बिस्मिल लंबे समय तक पुलिस से बचते रहे, लेकिन आखिरकार अक्टूबर 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब अंग्रेजों के हाथ में उनके सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में से एक था। लेकिन पूछताछ, मुकदमा, धमकी, इनमें से कोई भी चीज बिस्मिल की विचारधारा को बदल नहीं सकी। दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान फरार थे। वे नेपाल पहुंचे और बाद में भारत के दूसरे हिस्सों में भी छिपते रहे, लेकिन करीब एक साल बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब अंग्रेजों के हाथ में काकोरी की कहानी के दो सबसे बड़े चेहरे थे, बिस्वे से उस आया दीदी बिस्मिल और अशफाक। अदालत में चली दूसरी लड़ाई। अब लड़ाई रेलवे ट्रैक पर नहीं थी, अब लड़ाई आईआरएसटी अदालत में थी। काकोरी षड्यंत्र केस। अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। सरकार उन्हें सिर्फ ट्रेन लूटने वाले अपराधी के रूप में नहीं देख रही थी। वह जानती थी कि इनके पीछे एक विचार है, एक संगठन है और एक बड़ा लक्ष्य है, अंग्रेजी शासन का अंत। मुकदमा लंबा चला। कई क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं मिली, लेकिन चार नामों पर सबसे कठोर फैसला आया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले भी नहीं झुके। 17 दिसंबर 1927 राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, तीनों को फांसी दे दी गई। 4 युवाएं, 4 जिंदगियां। लेकिन उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सवाल छोड़ गया। क्या आजादी की कीमत सिर्फ सत्ता बदलना थी, या फिर आजादी का मतलब था अपने देश का भविष्य खुद तय करने का अधिकार। बिस्मिल और अशफाक, एक दोस्ती जो इतिहास बन गई। काकोरी की कहानी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की कहानी नहीं है, यह हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक अद्भुत मिसाल है। एक तरफ थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान। दो अलग धार्मिक पहचान, लेकिन देश के लिए एक ही सपना। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और दोनों का लक्ष्य था आहाम अश्कयाम इशुबम अस्साम आकिन आनशिती भारत की आजादी। ब्रिटिश शासन के उस दौर में जब धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशें होती थीं, बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती एक संदेश बन गई। काकोरी का असली असर क्या था? अगर रकम सिर्फ कुछ हजार रुपए थी, तो काकोरी इतना बड़ा इतिहास कैसे बन गया? क्योंकि काकोरी का असली मूल्य उस पैसे में नहीं था। उसका असली मूल्य था उस साहस में,
कुछ युवाओं ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक व्यवस्थाओं में से एक को चुनौती दी थी। अंग्रेजी सरकार ने इसे कुचलने की कोशिश की। कई क्रांतिकारी जेल गए, कई को फांसी हुई, लेकिन विचार नहीं मरा। एचआरए आगे चलकर नए क्रांतिकारियों की विचारधारा से जुड़ा और 1928 में इसका रूप बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA बना। इसी क्रांतिकारी धारा ने आगे चलकर भगत सिंह और उनके साथियों जैसे युवाओं को प्रभावित किया। काकोरी आज भी क्यों याद है? आज जब हम काकोरी कहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक रेलवे स्टेशन या एक पुरानी ट्रेन की तस्वीर नहीं आती। हमारे सामने आते हैं सिमह, तिथेन, बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी, रोशन सिंह और उनके वे साथी जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। अंतिम शब्द कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां बड़ी सेनाओं से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी कुछ मुट्ठी भर नौजवान पूरे साम्राज्य को चुनौती दे देते हैं। काकोरी में ट्रेन रुकी थी, लेकिन उसके बाद आजादी की लड़ाई की रफ्तार और तेज हो गई। अंग्रेजों ने सोचा था इन युवाओं को फांसी दे देंगे तो आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन वे भूल गए थे विचारों को फांसी नहीं दी जा सकती। बिस्मिल चले गए, अशफाक चले गए, लाहिड़ी चले गए, रोशन सिंह चले गए, लेकिन उनका सपना, उनका साहस और उनकी कहानी आज भी जिंदा है। काकोरी हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन लूटी गई थी। काकोरी हमें यह बताता है कि आजादी की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकाई जाती। कभी कभी उसकी कीमत जवानी होती है, कभी परिवार होता है और कभी अपना पूरा जीवन। इसलिए जब भी काकोरी का नाम आए तो इसे सिर्फ काकोरी कांड कहकर मत गुजर जाइए। एक पल रुकिए और उन नौजवानों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी जिंदगी से कहा था देश पहले, मैं बाद में। यही थी काकोरी ट्रेन एक्शन की कहानी। जय हिंद। Thank you.